भाई टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा सुप्रीम मेल हार्मोन है जो कि हर उस मैनली फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे हम एक रियल मर्द बनते हैं। जैसे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हमारी मैनली डीप वॉइस और साथ में हमारी डेंस बियर्ड ग्रोथ और हाई मस्कुलैरिटी। और बस यही नहीं, टेस्टोस्टेरोन हमारे कॉन्फिडेंस, मूड और फोकस के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है जिससे हम मेंटली और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न जनरेशन में यही हार्मोन बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। रिसर्च के अकॉर्डिंग हर अगली जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल पिछली जनरेशन से 30% कम हो रहा है। मतलब आज से सिर्फ 20-30 साल पहले लोगों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल एवरेजली 660 के अराउंड होता था, वो आज की जनरेशन के लोगों में घटकर सिर्फ 450 के अराउंड हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। देखो, हमारे अंदर जब भी टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है, जिन्हें ज्यादातर लोग नोटिस नहीं कर पाते। इसीलिए आज मैं आपको उन सभी मेजर साइंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो रही है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल और पावरफुल सोल्यूशन भी बताऊंगा जो आपके टी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने में काफी हेल्प करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले उन सभी मेजर साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से दिखाई देते हैं। साइन नंबर 1, फटीग एंड लो एनर्जी। अगर आप पूरे दिन बहुत लो एनर्जेटिक फील करते हो, इवन पूरी रात अच्छी नींद के बाद भी, या आप जब भी कोई फिजिकल टास्क करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो भाई ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है। हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है उनमें फटीग स्कोर काफी ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन काफी थकावट और लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन, स्टेमिना और ओवरऑल ड्राइव में एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमें फिजिकली और मेंटली एनर्जी मिलती है। और यही जब हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होने लगता है तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स, मोटिवेशन और फोकस को अफेक्ट करता है, जिससे हम पूरे दिन काफी लेजी और थकावट फील करते हैं। अगर आपको भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रही है तो भाई हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो। साइन नंबर 2, रिडक्शन ऑफ मॉर्निंग इरेक्शंस। देखो, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक सेक्स हार्मोन है जो कि बहुत क्रूशियल होता है हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए। अगर आपको सुबह के टाइम नेचुरली बहुत कम इरेक्शंस आते हैं तो भाई ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकता है आपकी बॉडी में टी लेवल्स कम होने का, क्योंकि हमारे जो टी लेवल्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में गहरी नींद के दौरान सबसे हाईएस्ट पीक पर होते हैं, जिससे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स काफी रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रोज सुबह इरेक्शंस आते हैं। ये बेसिकली एक हेल्दी साइन होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन सही से काम कर रहे हैं, खास करके टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको हफ्तों या महीनों तक रेगुलरली मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं आते तो ये स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम है। साइन नंबर 3, लो एंड पैची बियर्ड। देखो, वैसे तो ये चीज ज्यादातर आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ कैसी होगी। अगर आपके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि आपको बियर्ड नहीं आ सकती तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ सही से हो पाएगी। लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स बियर्ड को अलाउ करते हैं पर फिर भी आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत कम है, या आपको काफी पैची बियर्ड आ रही है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से काफी कम हो। साइन नंबर 4, लो मसल मास। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में टी लेवल्स हर साल 1 से 2% तक ड्रॉप हो रही है, जिसका रीजन ये है कि हम आज के टाइम में फिजिकली बहुत कम एक्टिव है। आज से 40-50 साल पहले लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते थे, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग फिजिकल लेबर वाला काम ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनका मसल मास और टी लेवल एवरेजली काफी हाई होता था। वहीं आज के टाइम पर हम लोग फिजिकल वर्क से ज्यादा एक जगह बैठकर मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, जिससे हम अपनी बॉडी पर मसल मास कम और बॉडी फैट ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे टी लेवल्स हर साल गिरते जा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी पर भी मसल मास कम और बॉडी फैट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर चेस्ट और बेली एरिया पर, तो भाई ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में टी लेवल्स बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। अब आप ऐसी कौन कौन सी चीजों को फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज हो जाए? तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 5 मेथड्स को कंसिस्टेंट होकर फॉलो करना है। जिसमें पहला मेथड तो आपको ये फॉलो करना है कि आप शिलाजीत का यूज करो अपने टी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। शिलाजीत बेसिकली एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारे टी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करने के लिए। आयुर्वेद के अलावा मल्टीपल क्लिनिकल स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि शिलाजीत हमारे टी लेवल्स को 20 से 25% तक बूस्ट कर सकती है अगर हम इसे 90 दिनों तक रेगुलरली कंज्यूम करे तो। शिलाजीत सीधा स्टेरॉइड या हार्मोन की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करती, बल्कि ये हमारी बॉडी के खुद के हार्मोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है। अगर डिटेल में बताऊं तो हमारे टेस्टिस के अंदर लेडिग नाम की सेल्स होती है जो कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड और ट्रेस मिनरल्स जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इन लेडिग सेल्स की हेल्प करते हैं और भी अच्छे से काम करने में। इसके अलावा शिलाजीत हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी इम्प्रूव
करती है, जिसकी वजह से हम उन सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो कि हमारे टी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वैसे तो शिलाजीत काफी पावरफुल सप्लीमेंट है, बट बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इसे कंटिन्यूसली रोज ले पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक तो शिलाजीत रेजिन टेस्ट में काफी कड़वी होती है और दूसरा इसकी डोज को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से 90% लोग इसे 3-4 दिन लेने के बाद ही छोड़ देते हैं। अगर आप पहली बार शिलाजीत ले रहे हो या आपको शिलाजीत का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसा किए हिमालयन शिलाजीत गमीज ट्राई करो। ये नॉर्मल शिलाजीत रेजिन के कंपैरेटिवली काफी टेस्टी ऑप्शन है, जिसकी हर एक गमी के अंदर आपको एग्जैक्ट एक मटर के साइज बराबर प्योर हिमालयन शिलाजीत मिलती है, यानी 200 mg शिलाजीत रेजिन हर गमी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये लैब टेस्टेड और बिल्कुल सेफ है, जिसमें आपको गारंटेड 70% से भी ज्यादा फुलविक एसिड मिलता है विद सर्टिफिकेट। और अगर टेस्ट की बात करूं तो ये गमीज नेचुरल टैमरिंड यानी इमली फ्लेवर के साथ आती है, जो कि काफी टेस्टी लगती है। और बेस्ट बात इसमें 0 एडेड शुगर है, जिसकी वजह से ये और भी हेल्दी हो जाती है। ये गमीज हमारे अंदर फटीग को रिड्यूस करती है, हमारे एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करती है, और साथ में ये गमीज हमारी रिकवरी और स्लीप को भी बेहतर करती है। इन गमीज को लेना भी बहुत आसान है, बस 2 गमी आपको डेली खानी है ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद। अगर आप पहली बार शिलाजीत ले रहे हो या आपको टेस्ट की वजह से शिलाजीत रेजिन अच्छी नहीं लगती, तो आप ये शिलाजीत गमीज एक बार जरूर से ट्राई करो। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। दूसरा मेथड जिससे आप अपने टी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो, वो ये है कि आप हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रिच फूड्स को कंज्यूम करो। देखो, टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनता, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला होता है हेल्दी फैट्स और दूसरा होता है प्रोटीन। हेल्दी फैट से बेसिकली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, और यही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी काफी कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए अगर आप अपने टी लेवल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट जरूर से ऐड करने चाहिए। हेल्दी फैट्स के लिए आप देसी घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, बादाम, काजू और पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। हेल्दी फैट्स के बाद हमारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, जो कि अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन से बनते हैं। अब प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में तो जरूरी होता ही है, बट उसके साथ साथ प्रोटीन हमारी बॉडी की और भी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे प्रोटीन हमारी मसल बिल्ड करता है, हमें एनर्जी देता है, हमारी स्किन, हेयर और नेल्स को हेल्दी रखता है, और इसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी के फैट को बर्न करने में भी हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो कि आपके हर एक मील में होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन के लिए पनीर, स्प्राउट, सोयाबीन या सोया चंक ले सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन के लिए चिकन, फिश और एग्स को ले सकते हो। तीसरा मेथड ये है कि आप अपनी जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करो। हेल्दी फैट्स और प्रोटीन के बाद हमारी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करने में कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं। जैसे अगर जिंक की बात करूं तो ये हमारी बॉडी में उन सभी एसेंशियल एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके अंदर जिंक की कमी होगी तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी लो रहेगा। अब भाई प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी इंडियन डाइट होती है वो जिंक के मामले में बहुत ज्यादा लैक करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जिंक प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमें कुछ फूड आइटम्स की हेल्प चाहिए होती है, जैसे पंपकिन सीड्स, काजू, मशरूम, राजमा और डार्क चॉकलेट। जिंक के बाद हमारी बॉडी को मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम के एक स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है, जिससे हमारे टी लेवल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। मैग्नीशियम के लिए आप अपनी डाइट में स्पिनच, डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड्स या चिया सीड्स को ऐड कर सकते हो। मैग्नीशियम के बाद अगर विटामिन डी की बात करूं तो ये भी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए मेजर रोल प्ले करता है। बॉडी को नेचुरली विटामिन डी देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप रोज सुबह शाम 20 से 25 मिनट के लिए सन एक्सपोजर लो। इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी इजीली फुलफिल हो जाती है। आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे से बाद की सनलाइट लो। इससे आपको टैनिंग भी नहीं होगी और आपकी विटामिन डी की कमी भी फुलफिल हो जाएगी। चौथा मेथड ये है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो और साथ में अपनी स्लीपिंग हैबिट को ठीक करो। मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग जो इंसान रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करता है उसके टी लेवल्स काफी ज्यादा हाई रहते हैं उन सभी लोगों के कंपैरेटिवली जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, यानी कि जो लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं करते। इसलिए अगर आप अपने टी लेवल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, वो भी नेचुरल तरीके से, तो आप रोज कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया करो। स्पेशली स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लंजेस और स्प्रिंटिंग जैसे एक्सरसाइजेस, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारे टी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। वर्कआउट के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, क्योंकि स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनका टी लेवल 10 से 15% तक कम हो जाता है। इसीलिए आप रात को सोने से पहले अपने फोन को कम से कम इस्तेमाल किया करो और रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लिया करो। पांचवा और लास्ट मेथड ये है कि आप अपनी उन सभी बैड हैबिट्स को बिल्कुल अवॉइड करो जो आपके टी लेवल्स को बहुत तेजी से कम कर रही है, जैसे ज्यादा शुगर खाना,
खाना, ज्यादा जंक और ट्रांस फैट कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना और एक्सेसिव फैप करना। तो भाई ये है वो 5 मेथड्स जिनको फॉलो करके आप अपने टी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। इन सभी मेथड्स के अलावा अगर आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी काम आएंगी, इन्हें आप एक बार जाकर जरूर से देखना। और जैसा कि ये हिमालयन शिलाजीत गमीज को भी ट्राई करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।